दोस्त हेडिंग में क्या देना है, हेडिंग में देना है क्या, 10th क्लास, क्या देना है, 10th क्लास, 10th क्लास साइंस, 10th क्लास साइंस में क्या चल रहा है हम लोग, फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है, क्या चल रहा है दोस्त, तो फिजिक्स, क्या चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स में हम लोग क्या चल रहे थे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, क्या इसका महत्वपूर्ण पद के बारे में पढ़ चुके थे हम लोग, कहाँ तक, तो मुख्य फोकस या प्रधान आज तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज के वीडियो हम लोग लिखेंगे क्या दोस्त, लिखेंगे क्या, मुख्य, क्या लिखेंगे, फोकस दूरी, क्या लिखेंगे दोस्त, कि फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, यानी कि इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा दोस्त, फोकल लेंथ, क्या हो जाएगा दोस्त, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, क्या होगा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है दोस्त, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। चलिए इसके पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो समझे क्या दोस्त, एक हम लोग क्या लिया लिए, चाहे तो उत्तल दर्पण ले लीजिए, चाहे तो अवतल दर्पण ले लीजिए। तो हम लोग क्या किए हैं, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण को प्रेफर करते हैं। तो अवतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है दोस्त, तो इसकी बाहरी सतह का हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं या रंजित करते हैं। तो इसका परावर्तक सतह कैसा होता है, धसा होता है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है दोस्त, धसा हुआ होता है, वह क्या होता है, एक अवतल दर्पण होता है। और इसके बीच बीच से क्या गुजरता है दोस्त, तो वह क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, क्या होता है दोस्त, तो वह होता है मुख्य अक्ष। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य, मुख्य अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है दोस्त। और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल, पोल किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ हो जाता है आपका दोस्त वक्रता केंद्र, क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से कहा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग दोस्त, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते थे दोस्त, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है, तो इसको कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। हम लोग को क्या समझना है दोस्त, कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है दोस्त, फोकस होता है, क्या होता है दोस्त, आधा फोकस होता है, किसका आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या का फोकस क्या होता है, आधा, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है दोस्त, आर बाई 2 होता है, ठीक है, एफ बराबर आर बाई 2 होता है, यानी कि आर का आधा क्या होता है, फोकस। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा एफ हो जाएगा। हमको समझना है क्या, फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी समझना है। तो फोकस से क्या करेंगे, फोकस से किसके बीच, तो ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, कहां से, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस दूरी, फोकस दूरी बोलेंगे, किसको, तो फोकस और किसके बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे, यानी कि फोकल लेंथ, क्या बोलेंगे दोस्त, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलेंगे। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। या क्या है दोस्त, एक अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा जाएगा दोस्त, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा गोलीय दर्पण का, क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के फोकस एफ, गोलीय दर्पण के फोकस, फोकस एफ से, फोकस क्या है, एफ से, एफ से ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव, ध्रुव यानी कि पी, ध्रुव को किससे सूचित करते हैं, पी से, पी मतलब क्या, पोल से, पी के बीच की दूरी को, पी के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को क्या बोलेंगे दोस्त, पी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, तो फोकस दूरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्त, फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ, क्या, तो फोकल लेंथ बोलेंगे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलेंगे। तो हम लोग फोकस दूरी समझ लिए हैं। अब हम लोग समझेंगे क्या, मुख्य फोकस क्या है, क्या दोस्त, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या है।
तो मुख्य फोकस बता दे दोस्त कि क्या होता है। मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, क्या मुख्य फोकस को हम लोग समझ रहे हैं क्या, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ, तो किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, मुख्य फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। तो चलिए इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं क्या कि, और एक बात और क्या दोस्त कि मुख्य फोकस जो होता है अलग अलग दर्पण में अलग अलग तरह के होता है। जैसे कि उत्तल में अलग तरह का मुख्य फोकस होगा, उसका अलग नेचर होगा, और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अलग नेचर का होगा। तो उसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे क्या कैसा कैसे नेचर होता है उत्तल में और अवतल में, किसका, तो मुख्य फोकस का। तो पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन को लिख लेते हैं। तो लिखिए क्या दोस्त, लिखें क्या, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे, आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, क्या दोस्त, तो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद क्या होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के बाद मिलती है, मिलती है या क्या करेंगे, या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, होती है, उसे क्या बोलेंगे दोस्त, तो उसे बोलेंगे क्या हम लोग, तो उसको बोलेंगे मुख्य परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद क्या दोस्त, किसी बिंदु पर कर लेंगे, किसी बिंदु, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर क्या करेंगे, किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, तो मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और अलग अलग दर्पण में मुख्य फोकस का नेचर अलग अलग होता है, जैसे उत्तल दर्पण में अलग होगा और अवतल दर्पण में अलग होगा। तो हम लोग इन दोनों के बारे में समझेंगे कि किस दर्पण में किस तरह का होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्त, हम लोग देखेंगे क्या, मुख्य फोकस किसमें, तो अवतल दर्पण में, किसमें, तो अवतल दर्पण में। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या लिखेंगे दोस्त, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के क्या दोस्त, तो समानांतर आ रही, समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही किसका, तो प्रकाश की किरणें, प्रकाश की, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, प्रकाश की किरणें किसको, तो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद क्या, परावर्तन के बाद किसी बिंदु पे, किसी बिंदु, किसी बिंदु एफ पे, किसी बिंदु एफ फोकस, फोकस बिंदु एफ पे, परावर्तन के बाद बिंदु एफ पे, बिंदु परावर्तन के बाद किस पे लिखेंगे दोस्त, बिंदु एफ पे, एफ पर मिलती है, बिंदु एफ पर क्या होती है, मिलती है या क्या होता है, अभिसारित होती है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे अवतल दर्पण का, तो उसे अवतल, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बोलेंगे। क्या दोस्त, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए इसका डायग्राम हम लोग छापते हैं कि डायग्राम क्या होता है दोस्त। डायग्राम हम लोग क्या, एक अवतल दर्पण हम लोग को बनाना है, ठीक है। ये क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका परावर्तक सतह क्या है दोस्त, धंसा हुआ है, और क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो यह क्या करेगा, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है दोस्त, क्या है, बीचों बीच जो जाता है क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। ये क्या है आपका, तो ध्रुव है, क्या इसको बोलेंगे हम लोग, ध्रुव, ध्रुव। इसको आगे तक बढ़ाएंगे और इसके समानांतर क्या आ रहा है, प्रकाश की किरणें आ रहा है, ठीक है दोस्त। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र सी है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, फोकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, फोकस हो जाएगा। तो ये मुख्य अक्ष है, लिख देंगे क्या, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है ये, तो लिख देंगे मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर क्या आ रहा है दोस्त, प्रकाश की किरण आ रहा है।
तो ये कहाँ आकर मिल रहा है दोस्त, किसी एक निश्चित बिंदु पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, तो निश्चित बिंदु क्या है उसका, तो फोकस है। क्या फोकस है, इधर से भी आ रहा है तो कहाँ मिल रहा है दोस्त, तो किसी एक निश्चित बिंदु पे फोकस पे मिल रहा है। ठीक है दोस्त, फोकस पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, अभिसारित हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण आकर क्या हो रहे हैं, जमा हो रहा है, यानी कि यह प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, सिकोड़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रकाश को क्या करता है, एक एक जगह पे क्या होता है, एक जगह पे क्या करता है, अभिसारित करता है, यानी कि सिकोड़ता है, यानी कि जमा करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी, यानी कि अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या तो कहते हैं दोस्त, तो उसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहते हैं किसको, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं दोस्त, क्योंकि यह प्रकाश को क्या करता है, किसी एक पॉइंट पे, कहा दोस्त, तो फोकस पे क्या कर रहा है, इधर समानांतर प्रकाश की किरण आ रहा है दोस्त, और फोकस पर आकर क्या कर रहा है, ये मिला दे रहा है, एक पॉइंट पे मिला दे रहा है, यानी कि जमा कर दे रहा है, यानी कि सिकोड़ दे रहा है किसको, तो प्रकाश को, यानी कि जमा कर दे रहा है, अभिसरित कर दे रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अभिसारी दर्पण। तो इस वीडियो हम लोग क्या समझे, इसमें हम लोग समझ चुके हैं किसके बारे में। अब हम लोग चलेंगे आगे किसके, तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस को समझेंगे। तो इसको आप क्या किए जो दोस्त, उतार लीजिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त, अब हम लोग लिखेंगे क्या, मुख्य फोकस किसमें, तो उत्तल दर्पण में। किसमें, तो उत्तल दर्पण में, क्या, तो मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस। इसका सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, सबसे पहले इसका फिगर समझ लेते हैं। क्या है फिगर, एक उत्तल दर्पण क्या करेंगे दोस्त, एक उत्तल दर्पण को हम लोग क्या करेंगे, छापेंगे। एक उत्तल दर्पण को हम लोग क्या करेंगे, छापेंगे। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्त, जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो इसका क्या, तो अंदर भाग वाला राजनीति इसका किया जाए कि बाहरी वाला भाग, जब इसका भाग क्या, अंदर की भाग को हम लोग राजनीति करते हैं, यानी कि पॉलिश करते हैं, तो इसका बाहरी सतह से क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन होता है, यानी कि प्रवर्तक सतह इसका क्या होता है, उठा हुआ रहता है। तो क्या है दोस्त, यह क्या है, प्रकाश का प्रवर्तक सतह उठा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे प्रकाश, इसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से क्या हो रहा है, एक प्रकाश की किरण आ रहा है दोस्त, प्रकाश की किरण यहाँ से आ रहा है, और इसके बीचे बीच क्या होता है दोस्त, इसके बीचे बीच होता है मुख्य फोकस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे, तो मुख्य फोकस लिख देंगे यहाँ, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस नहीं दोस्त, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, मुख्य अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें क्या करती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या दोस्त, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या करती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो किसमें होता है दोस्त, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो यह क्या करता है दोस्त, तो उत्तल दर्पण है, यह प्रकाश को क्या करता है, विस्तारित करता है, फैलाव करता है, जमा नहीं करता है, क्या करता है, विस्तार करता है, फैलाव करता है। कैसे दोस्त, यहाँ से टकरा कर ये इस तरह इस ओर मुड़ जाता है, यानी कि प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है, इधर मुड़ गया। और इसके आगे हम लोग इसका आगे इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो क्या एक पॉइंट पर आके क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। कौन पॉइंट पर, तो एक पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। यह क्या है, कौन पॉइंट है दोस्त, यह है फोकस। तो एक पॉइंट पर आकर मिलता हुआ, इसके आगे की ओर हम लोग बढ़ाएंगे इसको, तो प्रतीत होता है। क्या होता है दोस्त, प्रतीत होता है, मतलब कि हाँ, एक जगह पे जाके क्या हो रहा है, मिल हो रहा है, वास्तविक में नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रतीत हो रहा है कि मिल रहा है। लेकिन यह क्या करता है दोस्त, प्रकाश का विस्तार करता है। देखिए यहाँ से आया तो क्या किया, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, और प्रकाश इधर चला गया, तो क्या हो गया, ये इतना में आ रहा था और इतना सा हो गया, तो क्या किया, ये प्रकाश को विस्तार कर दिया, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं दोस्त, इसको अपसारी दर्पण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, लिख दें क्या, अपसारी दर्पण बोलते हैं, अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। किसको दोस्त, तो उत्तल दर्पण को कहते, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त, इसका डिफिनेशन अब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आ रही प्रकाश की किरणें, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर
समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद बिंदु फोकस बिंदु F पर फोकस बिंदु F पर मिलती हुई क्या होती है? F पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है दोस्त? मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब क्या हो रहा है? अनुभव हो रहा है, क्या हो रहा है? अनुमान हो रहा है कि यहाँ कर मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। यह प्रकाश को क्या करता है? अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या करता है दोस्त? प्रकाश को क्या करता है? विस्तार करता है। प्रकाश को फैलाता है या विस्तार करता है। क्या करता है दोस्त? विस्तार करता है, जिसके कारण इसे क्या लिखेंगे? जिसके कारण इसे क्या लिखेंगे? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण भी क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या दोस्त? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ आपका हो जाएगा क्या? यहाँ आपका पोल हो जाएगा, यानी कि ध्रुव हो जाएगा। यहाँ ध्रुव हो जाएगा। तो यही रहा आपका दोस्त किसमें? तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस का क्या नेचर। ये इसमें क्या होता है? या प्रकाश को क्या होता है? फैला देता है। और अवतल में क्या करता है? प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर देता है, मतलब एक जगह जमा कर देता है। तो इसको आप उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। हम लोग क्या समझेंगे दोस्त? तो क्या समझेंगे? वक्रता त्रिज्या और समझें क्या? वक्रता त्रिज्या और फोकस में के बीच क्या समझेंगे हम लोग? संबंध के बारे में जानेंगे। वक्रता त्रिज्या और फोकस F के बीच हम लोग क्या समझेंगे दोस्त? संबंध को समझेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त? अब लिखेंगे क्या? अब लिखेंगे हम लोग मुख्य फोकस F और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। क्या लिखेंगे? फ्यूचर में क्या करेंगे दोस्त? तो वक्रता त्रिज्या और गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण में क्या दोस्त? तो गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का दोस्त, तो गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या? और फोकस क्या? फोकस F के बीच संबंध। क्या लिखेंगे? F के बीच संबंध को जानेंगे। क्या दोस्त? F के बीच संबंध को लिखेंगे। ये आपको 2 नंबर में आता है दोस्त। क्या होता है? 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। क्या ले लेंगे? एक उत्तल या अवतल दर्पण को ले लेंगे। तो हम लोग क्या ले लेंगे दोस्त? एक अवतल दर्पण को ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? एक अवतल दर्पण हो गया। क्या इसके बाहरी सतह को क्या करेंगे हम लोग? पॉलिश कर देंगे, जिसके कारण यह क्या होगा? एक अवतल दर्पण निर्माण हो जाएगा। ये क्या है दोस्त? ये क्या है? एक मुख्य फोकस। क्या है? एक मुख्य अक्ष है। क्या है दोस्त? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। ये क्या है दोस्त? ध्रुव है। ध्रुव को किससे सूचित करते हैं? तो P से सूचित करते हैं। ये क्या है दोस्त? तो वक्रता केंद्र है, C है। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। और यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं दोस्त? वक्रता केंद्र। और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं दोस्त? वक्रता त्रिज्या यानी कि R। वक्रता त्रिज्या यानी कि R। और जो R होता है यानी कि, और फोकस किसको बोलते हैं दोस्त? तो फोकस बोलते हैं वक्रता त्रिज्या के आधा को। किसको? तो वक्रता त्रिज्या के आधा को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्त? आपका संबंध स्थापित हो गया। क्या हो गया?
कि वक्रता त्रिज्या के आधा को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यानी कि एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2। एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, यही है संबंध f/r/2। तो इसका डिफिनेशन करके लिख देंगे हम लोग दोस्त। ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और वक्रता त्रिज्या को आधा को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण का फोकस, गोलीय दर्पण का क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण का फोकस, फोकस फोकस एफ वक्रता त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या r का, वक्रता त्रिज्या r का क्या होता है दोस्त, वक्रता त्रिज्या r का आधा होता है, आधा होता है, आधा होता है। यहाँ एक क्या है दोस्त, यहाँ एक पूरा है, ठीक है। तो इसका आधा है ना दोस्त, यहाँ है ना आधा, क्या है ये आधा है। तो फोकस दूरी बराबर आधा होता है, तो कैसे लिखेंगे, फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी बराबर यानी कि एफ बराबर, फोकस दूरी बराबर एफ बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे दोस्त, एफ बराबर लिख लेंगे क्या, तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बट्टा क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं दोस्त, तो एफ से। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2। क्या हो जाएगा, एफ बराबर r/2। तो यही क्या हो गया दोस्त, यही आपका संबंध हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझे, इस वीडियो हम लोग शुरू से अंत तक समझे क्या, कि फोकस दूरी किसे कहते हैं और क्या फोकस दूरी किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझे क्या दोस्त, तो उसके बाद हम लोग मुख्य फोकस के बारे में समझे, उत्तल दर्पण में किस तरह का मुख्य फोकस होता है और अवतल दर्पण में किस तरह का होता है। उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध को हम लोग जाने, जो ये है, क्या है दोस्त, यह है। यह आपको बोर्ड एग्जाम में 10th में कितना नंबर का पूछता है दोस्त, तो 2 नंबर का पूछता है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।